नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के सितंबर माह के लव राशि फल के बारे में। यानी कि सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुंभ राशि का सितंबर के महीने का लव राशि फल। तो कुंभ राशि वालों, कुछ रिश्ते अचानक नहीं बदलते, बल्कि समय के साथ उनकी सच्चाई सामने आने लगती है। सितंबर का महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन में कुछ ऐसा ही कार्मिक मोड़ लेकर के आएगा, जहां आकर्षण भी होगा, रिश्तों की परीक्षा भी होगी और रिश्ते की वास्तविकता भी सामने आएगी आपके। ये जो सितंबर का महीना है, ये आपके प्रेम जीवन में कई शक्तिशाली ग्रहों का प्रभाव लेकर के आ रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो शनि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे आपके, यानी कि वाणी का भाव, परिवार का भाव, और यहाँ पर बैठ करके ये आपकी भावनात्मक सुरक्षा की भी परीक्षा लेते रहेंगे। वहीं राहु आपके लगन में रहेंगे। यो आकर्षण, इच्छा और अपनी भावनाओं को लेकर के ये एक तीव्रता आपके अंदर बढ़ाने वाले हैं, एक एनर्जी आपके अंदर बढ़ाने वाले हैं। बहुत ज्यादा बार आप ये महसूस करेंगे कि आपको एंजाइटी इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति ये राहु आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। व्यक्ति किसी की ओर अचानक से आकर्षित होगा इस समय में, और राहु क्या कर रहे हैं? राहु तो भ्रम पैदा करते हैं, तो राहु यहाँ पर भ्रम पैदा करेगा। और इसीलिए यहाँ पर आपके लिए सलाह ये है कि डिसीजन जब ले रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि राहु यही करेगा, जल्दबाजी करेगा और भ्रम पैदा करेगा, और यहाँ पर ये रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश भी करेगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। केतु का वहीं सप्तम भाव में होना, यानी कि संबंधों में दूरी होगी, आत्म मंथन की स्थिति चलेगी, कर्मिक परीक्षा के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उच्च के गुरु का छठे भाव में होना, मतलब संघर्षों को आप समझदारी से हल करें, ऐसी क्षमता ये बृहस्पति आपको दे रहे हैं। महीने की शुरुआत में मंगल जब पंचम भाव में रहेंगे, तब यहाँ पर प्रेम और आकर्षण को ये बढ़ाने वाले हैं। और इसके बाद मंगल जब 18 सितंबर को छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर इनका नीच भंग हो जाएगा बृहस्पति के साथ, तो ये समय वो समय होगा कि कुछ पुराने विवाद आपके सामने फिर से आएंगे, कोई पुराना रिश्ता वो आपके सामने फिर से आएगा, और यहाँ पर आपको इन सब को संभालना होगा, क्योंकि ये अब आपको अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए रहेगी। सूर्य जो कि सप्तम भाव में रहेंगे, शुरुआत में केतु के साथ रहेंगे, ये रिश्तों में अहंकार, दूरी और मन की बात छुपाने की स्थिति यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन बाद में सूर्य जब अष्टम भाव में उच्च के होकर बैठेंगे, बुधादित्य योग यहाँ पर बनेगा। बुध की यहाँ पर उच्च की स्थिति क्या करेगी? ये मानसिक स्पष्टता लेकर के आएगी, लेकिन एक सावधानी भी लेकर के आएगी कि अगर आपने पुरानी बातों को कुरेदने की कोशिश की अपने किसी भी रिश्ते में, तो यहाँ पर रिश्ते को आप बिगाड़ेंगे ही, ये आपको समझना होगा। अब 26 सितंबर के बाद बुध क्या करेंगे? ये नवम भाव में जाकर के बैठ जाएंगे, जहां पर शुक्र बैठे हैं, स्वराशि के बैठे हैं, उनके साथ ये युति करेंगे। तो यहाँ पर प्रेम में आकर्षण भी रहेगा, समझदारी भी रहेगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं सिंगल लोगों के लाइफ में यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं, अविवाहित हैं, सितंबर का महीना आकर्षण से भरा महीना रहेगा। कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षण होंगे, और हो सकता है उनकी तरफ से आपके लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़े, इस तरह की स्थिति होगी। हालांकि राहु का लगन में होना ये संकेत दे रहा है कि अगर कोई नया व्यक्ति अचानक आपके जीवन में प्रवेश करता है तो वो भ्रम भी हो सकता है, इस बात को आपको समझना होगा। तो डिसीजन सोच समझ करके लीजिएगा। आपको ऑनलाइन संपर्क से या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आ सकता है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग सोच रखता हो।
आपके हिसाब से ना चलना चाहे, इस तरह का व्यक्ति आपके जीवन में यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तरफ आपका जुड़ाव यहाँ पर हो सकता है। केतु का सप्तम भाव में होना, ये हर आकर्षण एक स्थायी प्रेम नहीं होता है, ये हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा। महीने का जो अंतिम भाव होगा वहां पर बुध और शुक्र की जब युति होगी, तब यहाँ पर चांसेस ये बनते हैं कि एक सच्चा संवाद और किसी के साथ जुड़ा हुआ मानसिक आपका जुड़ाव अगर किसी के साथ है तो यहाँ पर वहां प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आती है। मतलब वो आपको लिए एक सही प्रेम साबित हो, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। अब ब्रेकअप या सेपरेशन की स्थिति में है तब देख लेते हैं। देखिए, आपका अगर हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो सितंबर का महीना कर्मिक निर्णय का महीना होगा। केतु का सप्तम भाव में और शनि का वक्रीय होकर के द्वितीय भाव में बैठना, ये पुराने मुद्दों को दोबारा सामने लेकर के आ रहा है। पुराने साथी के साथ बातचीत बढ़ा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और भी है कि अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। अब आप नहीं चाहते कि वो आपके मन में, आपके जीवन में एंट्री करे, ये स्थिति यहाँ पर क्लियर नजर आती है। तो वो आपके लिए चाहता है कि आपके लाइफ में वापस आए आपका एक्स, पर आपके मन में यहाँ पर ये सिचुएशन बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आता है, मतलब आप लोगों की बातचीत शुरू होती है, तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी कि बातों में पुरानी बातों को लेकर के आप लोग फिर से विवाद करें, मतभेद हो आप लोगों के बीच में और डेली के एक लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये स्थिति यहाँ पे रह सकती है। बात करें क्या आपका ब्रेकअप हो सकता है, तो यहाँ पर शुरुआत में ब्रेकअप होने के चांसेस होते हुए नजर आते हैं और ये ब्रेकअप किसी तीसरे बंदे की आप लोगों के बीच में इंटरफेरेंस हो और एक गलतफहमी की वजह से ये ब्रेकअप हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। कमिटेड लोगों की बात करते हो तो देखिए, सितंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए जो ये समय है, ये एक बड़ी परीक्षा वाला समय होगा। परीक्षा किसकी होगी? आपके विश्वास की होगी। कम्युनिकेशन रहेगा तो यहाँ पर रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा, नहीं तो छोटी मोटी बातों पर थोड़ी नोकझोंक यहाँ पर शुरुआत में होती हुई नजर आ ही रही है। देखिए, आपको अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति आपकी जो बड़ी है, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। आप जो चाहते हैं हमेशा वही हो, ये ज़रूरी नहीं है। जब आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपको उसकी बातों को भी मान सम्मान देना पड़ेगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी सितंबर के महीने में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी कभी यहाँ पर भावनात्मक दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब केतु का सप्तम भाव में भावनात्मक खालीपन लेकर के आना निश्चित है, लेकिन बुध और शुक्र, इनका जो प्रभाव रहेगा इस महीने, ये महीने के अंत में जो भी गलत फहमियां आप लोगों के बीच में अब हुई हैं, उन सब गलत फहमियों को खत्म करेगा और रिश्ते में मधुरता लेकर आने में आपकी सहायता करेगा। मैरिड लोगों की बात करते हैं। आप देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो ये सितंबर का महीना रिश्ते को संभालने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है, ये आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सूर्य केतु की युति शुरुआत में अहंकार, चुप्पी एक और छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का आपका नेचर ये जता रही है। तो शनि जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये पारिवारिक और जिम्मेदारियां, इसका दबाव आपके ऊपर बढ़े, ये स्थिति लेकर के आ रहे हैं। परिवार जिम्मेदारियां, इनका दबाव बढ़ा रहे हैं यह शनि। लेकिन गुरु जो उच्च के हैं, ये इनका मंगल के साथ नीच भंग है बन रहा, तो ये संकेत दे रहा है कि समझदारी से चलने पर वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन ये सब कुछ होगा माह के उत्तरार्ध में। तो शुरुआत में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही है और ये एक कोल्ड वार जैसा आप लोगों के बीच में लेकर के आ रही है। बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की। तो देखिए, ये जो सितंबर का महीना है, इस महीने में यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बनते हुए अवश्य ही नजर आते हैं। किसी की तरफ यहाँ पर आपका आकर्षण हो सकता है, एक भ्रम की स्थिति भी बन रही है, लेकिन किसी नए व्यक्ति की तरफ आपका खिंचाव हो, ये यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं
तब यहाँ पर आप लोगों के बीच में थोड़ा अहम और ईगो को लेकर के माह के उत्तरार्ध में क्लैशेस हो सकते हैं। तो ईगो क्लैशेस यहाँ पर आपके रिश्ते में थोड़ी दूरियां लेकर के आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते को नियंत्रण करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और ये जो है आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जीवन में भी परेशानियां आती हुई नजर आ रही हैं, अगर आप अपने अहम और अहंकार को दूर नहीं रखते हैं तो। उपाय की बात करते हैं तो शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान कर सकते हैं आप। बुधवार के दिन आपको ये करना है, मंगलवार की रात को 1 मुट्ठी हरी मूंग की जो दाल होती है उसको भिगो देना है। दाल नहीं, हरा मूंग, उसको भिगो दे, दाल भी ले सकते हैं, मूंग, वैसे दोनों में से कोई भी, पर हरा होना चाहिए, उसको भिगो दीजिए। और बुधवार के दिन उसको मंदिर में दान कीजिए, गणेश जी के मंदिर में पूजा कीजिए, या फिर अपने घर के मंदिर में दाल से गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद उसको आपको पक्षियों को दे देना है, पक्षियों को खाने के लिए डाल देना है। दाल आपकी श्रद्धानुसार इतनी इतनी या इतनी कितनी भी हो सकती है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। शुक्रवार के दिन अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुलाब के इत्र की जो महक है, इसको अगर आप लगाते हैं, गुलाब के इत्र को लगाते हैं शुक्रवार के दिन, तो ये और भी अच्छा रहेगा, संबंधों में और मधुरता लेकर के आएगा। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि के लिए सितंबर के महीने का प्रेम राशि फल का हाल, और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।